हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डीप वाटर। और इस स्टोरी के राइटर है विलियम डगलस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी में बताया गया है विलियम डगलस का एक्सपीरियंस। ये खुद इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि जब वो 10 और 11 10-11 साल के थे, तब वो YMCA स्विमिंग पूल जो कि याकिमा में है, वहाँ पे गए थे स्विमिंग करने के लिए। ठीक है, और वो जो स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कैसा होता है। एक जगह थोड़ा कम गहरा होता है, एक जगह ज़्यादा गहरा होता है। उसको बोलते हैं शैलो एंड, इसको बोलते हैं डीप एंड। ठीक है, तो वो जो YMCA स्विमिंग पूल था वो 2 से 3 फीट यहाँ पे गहरा था और यहाँ पे 9 फीट डीप था। तो ये दो बात आपको याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो गए थे स्विमिंग सीखने। ठीक है, तो फिर वो अपना एक बचपन का इंसिडेंट शेयर करते हैं कि जब वो 3-4 साल के थे, तब उसके पिताजी उन्हें कैलिफोर्निया के एक बीच में ले गए थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो पानी की लहरें थी वो उनसे टक्कर मार के उनको गिरा दी थी पानी में, और वो पानी में थोड़ी देर के लिए डूब गए थे और उनका जो सांस था वो रुक गया था। तो इस इंसिडेंट ने उनके मन पे काफ़ी डर बैठा दिया था। ठीक है, तो वही डर अभी भी था जब वो स्विमिंग करने के लिए आए हुए थे YMCA स्विमिंग पूल में। तो तभी क्या होता है कि तो वो बैठे होते हैं स्विमिंग करने के लिए। तभी क्या होता है कि एक बहुत हट्टा कट्टा लड़का आता है, लगभग 18 साल का। वो आता है और विलियम डगलस को उठा के पानी में फेंक देता है। ठीक है, वो भी डीप एंड में फेंकता है। अब वो तो तैरना तो अच्छे से आता नहीं है। अब वो थोड़ा डूबना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये कम गहरा वाला, ये है डीप एंड, तो वो विलियम डगलस को यहाँ पे फेंक देते हैं। तब वो धीरे धीरे पानी के नीचे जा रहे हैं। लेकिन नीचे जा रहे हैं तो वो प्लान बनाते हैं कि उनका दिमाग अभी भी काम कर रहा है, और वो प्लान बनाते हैं कि जैसे ही वो जब यहाँ पे टकराएंगे, बेस में टकराएंगे, वैसे ही वो क्या करेंगे, एक बिग जंप लगाएंगे और वो तुरंत ऊपर आ जाएंगे जंप लगाने की वजह से। और जब वो ऊपर आ जाएंगे लाइक फ्लैट ऑन इट, उसके ऊपर फ्लैट लेट जाएंगे और फिर पैडल टू द एज ऑफ द पूल, फिर तैर के किनारे तक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये उनका प्लान था। लेकिन वो नीचे तो पहुँचते हैं, धीरे धीरे करके नीचे पहुँचते हैं, लेकिन और जब वो छलांग लगाते हैं तो वो उतना ऊपर तक पहुंच नहीं पाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो धीरे धीरे अब उनका दम जो है वो घुटना चालू हो जाता है। ठीक है, वो पैरालाइज्ड फील करते हैं, उनका हाथ पैर ठीक से काम नहीं करता है, शरीर सख्त हो जाता है, चिल्लाते हैं वो। ठीक है, उनका लंग्स दुखने लगता है, सिर दुखने लगता है, और उनके मन में काफ़ी गहरा डर बैठ जाता है। ठीक है, बहुत कोशिश करते हैं वो तैर के निकलने का, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पाता है। फिर क्या होता है कि उनका हाथ मूव करना बंद कर देता है, लेग्स मूव करना बंद कर देता है। तो ऐसे करते करते वो क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि ठीक है, अब मुझे मर जाना ही ज़्यादा बेहतर होगा। फिर वो वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर अगला क्षण जो उनको याद आता है, वो अपने आप को पाते हैं लेटे हुए बिसाइड द पूल, स्विमिंग पूल के वहाँ पे लेट के वो वॉमिटिंग कर रहे होते हैं। मतलब तब उनको होश आता है, मतलब कोई इंसान आके उनको निकाला होगा वहाँ से। ठीक है, तो ये इंसिडेंट वो शेयर करते हैं, बच जाते हैं वहाँ पे। लेकिन ये दो इंसिडेंट, एक तो 10-11 साल वाला मतलब YMCA स्विमिंग पूल वाला इंसिडेंट, और एक वो बचपन वाला 3-4 साल वाला इंसिडेंट, ये दोनों इंसिडेंट उनके मन पे काफ़ी गहरा डर बैठा देता है, टेरर बैठा देता है। ठीक है, तो कुछ साल बाद उन्हें मन करता है कि हम भी क्या करें, फिशिंग करें, कैनोइंग करें, बोटिंग करें, स्विमिंग करें। ठीक है, लेकिन डर का वजह से वो कर नहीं पा रहे थे। वो सोचे कि नहीं, अब मुझे इस डर पे काबू पाना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, 1 अक्टूबर के महीने में वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं कि बोलते हैं मुझे स्विमिंग सिखा दो। तो इंस्ट्रक्टर सिखाना, ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है। ये याद रखिएगा, अक्टूबर के महीने में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ट्रेनिंग का प्रोग्राम। तो वो क्या करते हैं कि उसके कमर में जो बेल्ट होता है, उसमें बेल्ट में एक रोप बांध देते हैं और उस रोप को अपने हाथों में रखते हैं और उससे स्विम करवाते हैं। मतलब जब जब विलियम डगलस डूबने वाले होते हैं, तब तक उस रोप से वो उनको उठा लेते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक से वो कुछ दिन स्विमिंग कराए, बैक एंड फोर्थ स्विमिंग के आगे पीछे फिर स्विमिंग कराए। फिर उन्होंने सिखाया कि कैसे स्विमिंग करना चाहिए, मतलब फेस को अंडर द वाटर रखो और सांस छोड़ो, एक्सेल करो, एंड रेज माई नोज, और नाक उठाओ फिर, और तब इनहेल करो। ये टेक्निक उन्होंने सिखाया। फिर उन्होंने बताया कि अब फिर सिर्फ लेग्स को ट्रेन किया। ठीक है, किक विथ लेग्स, लेकिन तुम अपने पैर से पानी में मारो। ठीक है, तो इससे थोड़ा लेग्स रिलैक्स हो गया। तो ये सब टेक्निक से वो सिखाते गए। और फाइनली अप्रैल के महीने में जो ट्रेनर थे वो बोलते हैं कि यू कैन स्विम, मतलब अब स्विमिंग सीख चुके हो। लेकिन अभी भी उनके मन में थोड़ा मोड़ा डर था। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जुलाई के महीने में, तो देखिए ट्रेनिंग कब स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर, ट्रेनिंग खत्म हुआ अप्रैल, तो फिर लेकिन जुलाई के महीने में बोलते कि अभी भी उनके मन में थोड़ा मोड़ा डर था। तो उस डर को
ख़त्म करने के लिए वो क्या करते हैं, इस जगह पे जाते हैं, लेक वेंटवर्थ में जाते हैं इन न्यू हैम्पशायर, ठीक है। इस जगह पे जाते हैं डर को ख़त्म करने के लिए, वहाँ पे स्विम करते हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा मोड़ा डर रहता है, अभी भी थोड़ा डाउट है कि डर अच्छे से हटा है कि नहीं मन से। तो वो अब क्या करते हैं, फाइनली वार्म लेक में जाते हैं और वहाँ पे भी स्विम कर लेते हैं। तो ये सब काफ़ी बड़ा बड़ा लेक है। तो यहाँ पे स्विम करने के बाद उनके मन से पूरा वो पानी का डर हट जाता है। तो फाइनली वो बोलते हैं कि आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, ठीक है। और एक बहुत अच्छा बात बोला गया है रूजवेल्ट द्वारा, वो बोलते हैं कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगना चाहिए और वो है खुद डर। डर से डरो और किसी चीज़ से नहीं डरो। तो यही है फिर ये स्टोरी। अब आते हैं इसका कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो ये है डीप वाटर फ्लेमिंगो का क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टू इंसिडेंट्स इन डगलस अर्ली लाइफ मेड हिम स्केयर्ड ऑफ वाटर। कौन सा दो इंसिडेंट डर बैठा देता है। तो बहुत ही ईजी आंसर होगा इसका। पहला इंसिडेंट बताया गया है, When Douglas was 3 or 4 years old, his father took him to a beach in California. There he was knocked down by strong waves. Knocked down कर दिया था उसको। He was almost buried under water. पानी के अंदर डूब गया था and got breathless. Though he hung on to his father, he was quite frightened. वो अपने पिताजी को पकड़े हुए था लेकिन फिर भी वो काफ़ी डर चुका था। पहला इंसिडेंट तो ये है। और दूसरा इंसिडेंट कौन सा है? Secondly, when Douglas was 10 or 11 years old, अ बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय, इसका मतलब होता है एक हट्टा कट्टा लड़का लगभग 18 साल का, टॉस्ड हिम इनटू द वाटर, मतलब उसको फेंक दिया पानी में, वो भी डीप एंड ऑफ द YMCA पूल, उसका डीप एंड में फेंका स्विमिंग पूल का। ही कुड नॉट कम टू द सर्फेस इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, बहुत कोशिश किया लेकिन वो अच्छे से तैर नहीं पाया। एंड बिकम पैनिकी, पैनिक कर गया वहाँ पे। दिस टू इंसिडेंट्स मेड डगलस स्केयर्ड ऑफ वाटर। तो ये दो इंसिडेंट से वो पानी से डर गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि when Douglas, लिखा हुआ है when Douglas realized that he was sinking, how did he plan to save himself। जब वो डूब रहा था तो क्या क्या प्लान बनाया वो। तो Douglas was frightened when he was thrown into the pool. However, he was not frightened out of his wits. इतना डरा नहीं था कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दे। While sinking down, he made a plan. डूबते हुए वो प्लान बनाता है, he would make a big jump when his feet hit the bottom. वो प्लान बनाता है कि जैसे ही बॉटम को टच करेगा वो बहुत लंबा छलांग मारेगा। ही वुड कम टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, एक कॉर्क की तरह, एक टाइप का ढक्कन, ठीक है, ऊपर आ जाएगा पानी में, लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर लेट जाएगा एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, फिर तैर के किनारे तक पहुंच जाएगा। ये उसका प्लान था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। क्यों उसको पानी का फियर से ख़त्म करना था। तो हिज फियर ऑफ वाटर रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, ये की वर्ड है। फिशिंग खराब हो रहा था उससे, कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग ये सब नहीं कर पा रहा था वो। डगलस यूज्ड एवरी वे ही न्यू टू ओवरकम दिस फियर, हर एक तरीका अपनाया जिससे वो फियर ख़त्म कर पाए। ही हैड डेवलप्ड, जो वो फियर जो वो डेवलप कर लिया था। सिंस चाइल्डहुड, मतलब वो फियर जो बचपन से डेवलप कर लिया था वो फियर को ख़त्म किया। ये फुल स्टॉप यहाँ पे नहीं है, फुल स्टॉप यहाँ पे है। इवन एज एन एडल्ट इट हेल्ड हिम फर्मली इन इट्स ग्रिप, जब वो बड़ा हो गया तभी भी वो डर में था। तो ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उसने डिसाइड किया कि इंस्ट्रक्टर लेंगे एंड लर्न स्विमिंग टू गेट ओवर दिस फियर ऑफ वाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द डगलस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ लेकिन इंस्ट्रक्टर ने कैसे ट्रेन किया डगलस को, ये वर्ड रहेगा बिल्ड अ स्विमर। तो द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द डगलस पीस बाई पीस, ये भी आंसर का इंपॉर्टेंट वर्ड है। पीस बाई पीस, टुकड़े टुकड़े में उन्हें स्विमर बनाया। फॉर 3 months, 3 महीनों के लिए ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच टू हिज बेल्ट, बेल्ट में रस्सी बांध के उसने तैरना सिखाया। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आगे पीछे तैरा। पैनिक सीज्ड द ऑथर एवरी टाइम, हर वक्त वो डरता था। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, समझ में आ गया होगा। देन डगलस हैड टू किक विथ हिज लेग्स फॉर मेनी वीक्स टिल दे रिलैक्स्ड, ठीक है, लेग्स से किक करवाया गया, तब तक किक करवाया गया तब तक वो लेग्स रिलैक्स ना हो जाए। देन द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, फिर उन्होंने बोला कि अब तुम पूरा स्विमिंग कर सकते हो। तो बस ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कनकोर्ड द ओल्ड टेरर, कैसे उन्होंने श्योर किया
ट्रेनिंग तो ले लिया, उसके बाद और डर को ख़त्म करने के लिए उसने क्या क्या किया। तो आफ्टर द इंस्ट्रक्टर हैड ट्रेंड डगलस इन द आर्ट ऑफ स्विमिंग, जब स्विमिंग सिखा दिया तो डगलस वॉज स्टिल नॉट श्योर ऑफ हिमसेल्फ। ही फेल्ट टाइनी विस्टेजेस, विस्टेजेस मतलब होता है रिमेन्स ऑफ द फियर, अभी भी हल्का फुल्का डर आता था, नाउ एंड देन, कभी कभी। सो ही वेंट, वो कहाँ जाता है, लेक वेंटवर्थ, इस जगह पे जाता है जो कि न्यू हैम्पशायर में है, एंड स्वयं वहाँ पे तैरता है। इवन आफ्टर डैट, इसके बाद भी ही हैड रेसिडुअल डाउट्स, हल्का फुल्का डाउट था। फाइनली डगलस वेंट टू द वार्म लेक एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, इस जगह पे जाता है, वार्म लेक में जाता है और यहाँ पे भी आगे पीछे उसका तैर लेता है। एंड द फियर डिडंट रिटर्न टू हॉन्ट हिम अगेन, और वो फियर अब वापस नहीं आता है इनके पास। ठीक है, तो इस तरीके से वो फियर ऑफ वाटर को ओवरकम करते हैं। तो यही है फिर, तो जितना भी क्वेश्चन आंसर था अभी 6 क्वेश्चन आंसर है, सॉरी 5 क्वेश्चन आंसर है। तो ये 5 क्वेश्चन आंसर का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिए। और अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा कर रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं आई बटन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ पे लिंक दिया गया है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। इस हर एक चैप्टर का CBSE क्लास 12 इंग्लिश का जितने भी चैप्टर है सबका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल चुका है, और क्वेश्चन आंसर भी धीरे धीरे अवेलेबल हो रहा है। तो इतना ही है फिर, और आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग राइटिंग पोर्शन जितने भी CBSE क्लास 12 इंग्लिश का है सब करेंगे हम लोग। ठीक है, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, आप इसको देखिए, इंडियन इकोनॉमी तो खत्म हो चुका है और मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी चल रहा है, तो आप इसको देखिए एक बार, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इतना ही है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में, तब तक के लिए कोई एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।